सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शाफिज़ अख्तर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नया चैप्टर, दैट इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया तो रिटायरमेंट और डेथ, इसके जो दो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स होंगे वो बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो एग्ज़ाम में कैरी करेगा वो तुम्हारा 6 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, इजी वे में तुमको उसको सॉल्व कर देना होगा। तो इसके पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग वो पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सर ये रीवैल्यूएशन क्या है? रीवैल्यूएशन का मतलब होता है बेटा, ये रीवैल्यूएशन जो है वो 2 वर्ड से बना है, री और प्लस वैल्यूएशन। री का मतलब तो तुम्हें पता ही है, फिर से जब दोबारा एक काम को हम लोग कर रहे होते हैं जैसे रीकैप, रीडू, तो विच मीन्स री मीन्स होता है दोबारा, और वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है भाई? टू कैलकुलेट। हम सेकेंड टाइम कैलकुलेट करते हैं, क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं सर? एसेट्स और लायबिलिटीज़। तो जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू फिर से कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सर ये कब बनता है? ये बनता है बेटा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम और डेथ ऑफ अ पार्टनर के टाइम। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आसानी से तुम्हें समझ में आ जाने वाली है। अब इसका देखो फॉर्मेट क्या रहने वाला है। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल से रहने वाला है हमारे पास। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत बेसिक सा फॉर्मेट जो अभी तक हम लोग बनाते आ रहे हैं। एक डेबिट साइड होगा उसमें और एक क्रेडिट साइड होगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। डेबिट साइड वन विल बी क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है भाई, बहुत इजी वे में क्लास तुम लोग को समझा दूंगा मैं। अब सर इसको कैसे फिलअप किया जाए? देखो भाई, इतना सा बस तुम्हें याद रखना है कि डेबिट साइड जितने भी होंगे वो सारे लॉसेज आ रहे होंगे, लॉसेज सारे डेबिट साइड पे आ रहे होंगे, और क्रेडिट साइड पे क्या हो रहा होगा? जितने भी गेन्स हमें हो रहे होंगे वो सारे क्रेडिट साइड पे लिख दोगे। अब ये सर कैसे पता चलेगा कि लॉसेज हमें कैसे डिटरमाइन करना और गेंस कैसे डिटरमाइन करना है? बस बहुत सिंपल तरीका है क्लास यहाँ पर रिवैल्यूएशन को फिलअप करने के लिए कि अगर कभी भी तुम्हारे पास एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, सेकेंड टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, हमेशा कहाँ पे लिखोगे? डेबिट साइड पे लिख देना रिवैल्यूएशन के। और एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, हमारे पास एसेट्स थी सपोज दैट प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास 1 लाख की है और उसकी वैल्यू बढ़ के 1,20,000 रुपीज़ हो गई है, तो वो मैं हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल सा तरीका। एसेट्स डिक्रीज हुई है, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, अगर हमारे पास लाइबिलिटीज़ की बात कर लूँ मैं, तो लाइबिलिटीज़ अगर कभी भी बेटा इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई तो यू विल ऑलवेज राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हुई है तो देन यू विल ऑलवेज राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। बहुत सिंपल सी चीज़, कुछ भी इसके अंदर तुम्हें याद करने वाला पॉइंट नहीं है। बस अगर तुम ये 4 पॉइंट्स याद कर लो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत सिंपल वे में तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन लॉसेज, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन गेन्स। एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, डेबिट साइड जाएगा, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है, क्रेडिट साइड जाएगा। लाइबिलिटीज़ के लिए वाइस वर्सा होता है, इंक्रीज हुआ है लाइबिलिटीज़ डेबिट साइड पे लिखोगे, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हुई है तो क्रेडिट साइड पे लिख देना। ठीक, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं वहीं पे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जहाँ पर मुझे गिवन है ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2018 stood as under। बैलेंस शीट मुझे गिवन है और बहुत सारे उसके अंदर पॉइंट्स है, मैं अभी पॉइंट्स नहीं पढ़ने वाला हूँ, पॉइंट्स अपने मेन पे आता हूँ, पैराग्राफ पे। ऑन 1 April 2018 एडमिटेड सी फॉर 25% शेयर्स, ये अभी हमारा कोई काम का नहीं है और फर्स्ट पॉइंट पे हमें कुछ अभी मतलब नहीं है। जो हमारा मेन पॉइंट है मैं उसको रीड कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 10%, मुझे डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को 10%, और थर्ड पॉइंट भी मेरे मतलब का है। तो पहले मैं क्या काम करूँगा भाई? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लूँगा। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया मैंने, बहुत सिंपल सा, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये मेरा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सेकेंड काम मुझे क्या करना है? देखो भाई, सेकेंड पॉइंट हमारा रीड करता हूँ फिर से। सेकेंड पॉइंट इज डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 10%। फर्नीचर को मुझे डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट का मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज करनी है। तो फर्नीचर की वैल्यू अगर मैं बैलेंस शीट में देखूँ तो मुझे गिवन है 30,000 रुपीज़। मीन्स असेट्स मुझे कम करने के लिए बोल रहे हैं क्वेश्चन में, डेप्रिशिएट करने के लिए बोल रहे हैं। अभी मैंने क्या बताया बेटा? असेट्स की वैल्यू कम होगी, ऑलवेज विल बी रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट।
तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर और 30,000 रुपीज़ का 10%, 30,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 10%, विच मीन्स 3,000 रुपीज़। ओके भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ है। थर्ड पॉइंट पे आता हूँ। थर्ड पॉइंट पे मेंशन किया गया है हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर टू बी टेकन बाय ए एंड बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ए और बी पार्टनर जो है वो 20,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट्स को टेक ओवर कर ले जाएंगे। उससे तो मुझे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ रिवैल्यूएशन देखना है। एंड रिमेनिंग मतलब हाफ जो 20,000 रुपीज़ है वो वैल्यू की गई है 26,000 रुपीज़ पे। तो 20,000 की इन्वेस्टमेंट्स 26,000 पे रिवैल्यू की गई है, मतलब कि 6,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ असेट्स में। असेट्स मेरी बढ़ गई है। अगर कभी भी असेट्स बढ़ी है तो मैं उसको हमेशा लिखता हूँ ऑलवेज क्रेडिट साइड पे क्लास। ठीक है, अंडरस्टूड है बात, बिल्कुल सिंपल सी। बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट्स अमाउंटेड टू ₹6,000। ठीक है, बहुत सिंपल से एक बार फिर से रीड कर लेता हूँ कि रिमेनिंग वैल्यू जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स है वो 26,000 पे वैल्यू हुई है। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट्स क्लास देखो तो 40,000 की मैंने तुम्हें 20,000 ए और बी ने टेक ओवर कर लिया है, तो 20,000 की हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स अभी भी बची है और उस 20,000 को रिवैल्यू किया गया है 26,000 पे, मतलब कि 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। एसेट्स बढ़ी तो प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। बहुत सिंपल से 2 पॉइंट्स मुझे कवर करने हैं तो मैंने दोनों कवर कर दिए। अब बेटा क्या करना होगा, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट तुम्हें क्लोज करना होगा। तो वही अभी हम लोग हमेशा जो बेसिक जो करते आ रहे हैं क्लास 11 से कि क्रेडिट्स के सारे अमाउंट ऐड ऑन करो और डेबिट से उसको माइनस करो। ठीक है, जो भी आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा मैं प्रॉफिट में, पार्टनर्स में सॉरी। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड पे इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपीज़ माइनस 3,000 रुपीज़, विच मीन्स मुझे प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन पे 3,000 रुपीज़ का। तो इसको क्लास क्या करना है, तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू 2 पार्टनर्स थे मेरे पास, एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। बहुत इजी सा पॉइंट है, 2 पार्टनर्स है, मैंने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और रेशियो क्लास क्वेश्चन में गिवन था 3:2, बिल्कुल टॉप पे गिवन था वो चीज़ मुझे। तो मेरे पास प्रॉफिट आया है 3,000 रुपीज़ का और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं 3/5, 3,000 रुपीज़ इंटू 2/5, विच मीन्स जो प्रॉफिट ए का होगा वो 1,800 रुपीज़ विल बी गिवन टू ए एंड 1,200 रुपीज़ विल बी गिवन टू बी। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट। जो भी मेरे पास 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आया वो मैंने दोनों ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके शो कर दिया। बहुत इजी सा पॉइंट है बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है ऑलवेज क्रेडिट साइड पे लिख दो और अगर लॉस हुआ है तो तुम उसको डेबिट साइड पे मेंशन कर दो। ठीक है, अंडरस्टूड बोथ ऑफ द पॉइंट्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मुझसे बोल रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ईजी वे में समझना, उसको बहुत धीरे धीरे समझते रहेंगे सारे ये पॉइंट्स। ठीक है भाई, 31 मार्च 2017 क्वेश्चन में मुझे गिवन है ऑन 31 मार्च 2017 द बैलेंस शीट ऑफ अबीर एंड दिव्या हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 वॉज एज फॉलोज। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट की मुझे पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं है और कोई खास पॉइंट उसके अंदर भी मुझे गिवन नहीं है। दे डिसाइडेड टू एडमिट कर रहे हैं वो एक नए पार्टनर को ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 1/5 शेयर के लिए। ठीक है भाई, पॉइंट नंबर ए मुझे कोई खास मतलब नहीं है, हमारा टारगेट सिर्फ है रीवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन करना। रीवैल्यूएशन अकाउंट, अगर तुमने बेटा ये क्वेश्चन 2 मेरे बहुत अच्छे तरीके समझ लिए तो आई थिंक मुझे तुम सबको कोई ख़ास प्रॉब्लम उसमें नहीं आने वाली रिवैल्यूएशन में कभी भी। कैसा भी क्वेश्चन हो, किस वे में गिवन हो, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर बी जो होने वाला है, जो मेरे रिवैल्यूएशन में कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर बी मुझे गिवन है स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय ₹20,000। स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया 20,000 रुपीज़ से, मतलब कोई स्टॉक ज़्यादा लिख दिया है। स्टॉक ज़्यादा लिख दिया है तो मैं क्या करूँगा, उसको उसकी एक्चुअल पोजीशन पे लाने के लिए स्टॉक की वैल्यू कम कर दूंगा, मतलब एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। अगर एसेट्स हमारी कम हो रही है तो हमारा लॉस है या प्रॉफिट? लॉस है हमारा। ठीक है भाई, यहाँ पे मेंशन करूँगा टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक, और मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पर 20,000 रुपीज़। बहुत सिंपल सा पॉइंट अंडरस्टूड हो गया।
ठीक है भाई। स्टॉक की वैल्यू 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़ ज़्यादा लिखी दी गई थी, 20,000 ओवर वैल्यू हो गया था, मैंने उसको वापस एक्चुअल वैल्यू लाने के लिए कम कर दिया। एसेट्स कम हुआ तो हमारा लॉसेस है। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया प्रीवियसली, लॉसेस जितने भी होंगे वो सारे बेटा डेबिट साइड पे, और अगर मुझे कोई भी गेन होता है तो मैं उसको क्रेडिट साइड पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सी। यहाँ पे गिवन है अ डेटर हुज ड्यूज रुपीज़ 5,000, 5,000 रुपये की ड्यूज थी डेटर की, वह रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। मैं इसको कंसिडर कर लिया कि अब वो मुझे नहीं मिलने वाले, फ्यूचर में नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। पेड रुपीज़ 4,000 इन फुल सेटलमेंट, उसने मुझे आके ईमानदारी से 4,000 रुपये दे दिए, जिसको मैंने मान लिया था कि अब वो कभी फ्यूचर में मुझे नहीं मिलने वाले हैं। तो 4,000 रुपये जो मुझे मिल गए, जो उसने आके ईमानदारी से मुझे पे कर दिया है, तो वो मेरा बेटा देखो प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट हुआ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बैंक अकाउंट, मतलब जो उसने पे किया है एक्चुअली वो बैंक से पे कर दिया है। और ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कि जो मैंने प्रीवियसली बैड डेब्ट्स कंसिडर कर लिया था वो मेरी अब रिकवर हो गई है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ओके भाई, गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गिवन है पॉइंट नंबर डी, 2 मंथ सैलरी एट ₹6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। 2 महीने की सैलरी 6,000 रुपये के हिसाब से हमारे पास आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी भी मुझे उसको देना बाकी, मैं उसको फ्यूचर कब में पेमेंट करूँगा। ठीक है भाई, जो भी हमारे पास वर्कर होंगे उनको सैलरी का पेमेंट करना है 6,000 रुपीज़ पर मंथ, और 2 मंथ्स की सैलरी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज़ अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कभी भी होगी बेटा, हमारा वो लॉस है, और लॉस जितने भी होंगे वो ऑलवेज क्लास तुम्हें क्या करना होगा, डेबिट साइड पे शो करना होगा। 6,000 2 मंथ्स की सैलरी विच मीन्स 12,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी ही रिवैल्यूएशन में जाने वाले थे, और इसके अलावा मैं कोई खास पॉइंट यहाँ पर नहीं पढ़ रहा हूँ। अभी सिर्फ रिवैल्यूएशन पे ही कंसंट्रेशन हमारा मेन होगा। देन अगेन वही क्लास काम तुम्हें करना है पुराना वाला, क्रेडिट के अमाउंट्स ऐड ऑन करो और डेबिट से उसको माइनस कर लो। क्रेडिट के अमाउंट ऐड ऑन करो, 4,000 रुपीज़ सिर्फ क्रेडिट में मुझे दिख रहा है, और डेबिट साइड मुझे दिख रहा है 32,000 रुपीज़। तो मैं जो दोनों का जब डिफरेंस देखूंगा तो मुझे 28,000 मिलेगा। और क्लास इस क्वेश्चन में मुझे क्या हो गया, हाँ इस क्वेश्चन में हमें हो गया लॉस। तो यहाँ पर बेटा मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, लॉस ट्रांसफर्ड टू अभीर्स कैपिटल अकाउंट एंड अभीर्स कैपिटल अकाउंट एंड दिव्यास कैपिटल अकाउंट। जो भी 2 पुराने पार्टनर्स थे जो एडमिशन से पहले जो पार्टनरशिप में थे, उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 28,000 रुपीज़, 28,000 रुपीज़। रेशियो क्लास मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेशियो वॉज 3:1, तो सिंपली इसको 3:1 में 28,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 28,000 इंटू 3/4 एंड 28,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 1/4, which means 21,000 will be given to Abhir and 7,000 will be given to दिव्या। ठीक है, सारी चीज़ें क्लास सॉर्टेड है बहुत इजी वे में। अब सेकेंड वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसके 2 क्वेश्चंस और करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, जहां तुम्हें चीज़ें और सॉर्टेड होती दिख रही होंगी। होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड इन व्हाट्सएप ग्रुप। मिलते हैं बहुत जल्दी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।